ठीक है, वो तो नहीं, अभी हम ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नीचे लिखा है, हीलियम से लेकर ओजी तक, और यहाँ जो 7 यूनिट्स बना हुआ है, 1s एक यूनिट, दूसरा यूनिट 2s2p, तीसरा यूनिट 3s3p। तो इस यूनिट का इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई रिलेशन मिल रहा है? सर ऑर्बिट में बताता है कि एक ऑर्बिट कितना एटम नहीं, वो रख नहीं सकता पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहे हैं। सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यहाँ जो लिखा है ये कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ जो यूनिट्स बना हुआ है, इस दोनों में तीसरा कोई बात अभी मत बोलिए। सिर्फ ये बताइए कि यहाँ जो ये सब लिखा है, 1s एक यूनिट, दूसरा यूनिट 2s2p तक, तीसरा यूनिट 3s3p, क्या उसका रिलेशन यहाँ से कहीं दिख रहा है कुछ? यस। ये देखो, ये क्या मिला? यस सर, मिल रहा है। मिल रहा है ना, यही तो, इसको समझिए। यहाँ सॉरी, यहाँ पर है हीलियम 1s2, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपसे पूछें कि किस ऑर्बिटल में है, तो आप कहिएगा कि 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। कितना है? तो 2 है। तो कितना है इससे अभी मतलब नहीं है, अभी सिर्फ आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, तो कहोगे 1s में, और यहाँ पर देखो ऊपर में है 1s। नियोन में जब आते हैं तो ये 1s2 में, तो 1s में तो होना ही होना है, लेकिन इसके बाद कहाँ तक है, तो 2s2p तक है। यहाँ भी देखो 2s2p है। आर्गन में जब जाते हैं तो इस 2p तक तो रहेगा ही, इसके बाद कहाँ तक चला गया, तो 3s से लेकर चला गया 3p तक, और यहाँ भी देखो 3s से लेकर 3p तक एक साथ लिखा हुआ है, घेरा हुआ है। फिर इसके बाद क्या आ गया है, कहाँ तक, तो 4s से 3d से लेते हुए 4p तक। ये हीलियम के लिए था, ये नियॉन के लिए, ये आर्गन के लिए। तो अब इसके बाद यहाँ तक जब हम लोग आ जाएंगे 4p तक, देखो जरा, देखो आ गया ना 4p तक, तो ये हो गया क्रिप्टन के लिए। फिर इस 4p के बाद शुरू हुआ 5s 4d होते हुए 5p तक। तो क्रिप्टन के बाद जेनॉन नेक्स्ट इनर्ट गैस है। देखो जेनॉन कहाँ तक आ गया, 5s 4d 5p, देखो है ना, 5s 4d 5p। फिर कहाँ शुरू हुआ, तो 6s से, किसके लिए, तो जेनॉन के बाद है रेडॉन। 6s से शुरू होकर के खत्म हो गया 6p तक। तो यहाँ देखो 6s से शुरू हुआ और खत्म हो गया 6p तक। फिर इसके बाद लास्ट इनर्ट गैस है ओगैनेसॉन, ओजी से डिनोट करते हैं, 7s से लेकर 7p, और देखो यहाँ भी आ गया 7s से लेकर 7p। मतलब कि जब नियॉन को लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s तो रहेगा ही रहेगा, इस 1s के साथ साथ 2s2p में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। फिर जब आर्गन का लिखेंगे तो 2p तक तो रहेगा ही, नया जुटेगा क्या, तो 3s3p, 3s3p। क्रिप्टन में जब जाएंगे तो 3p तक तो रहेगा ही, नया जुटेगा 4s3d 4p। जेनॉन में आएंगे 4p तक तो रहेगा ही, आगे फिर नया जुटेगा 5s 4d 5p। तो ये जो इस तरह से घेर कर लिखा हुआ है, वो इन सारे इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही रिफ्लेक्ट करता है। अब इसका और डिटेल एप्लीकेशन है, ये जो लिखा है ना, इसका और डिटेल एप्लीकेशन भी है, जो अभी उसको हम एक बार फिर से बताते हैं। आप पिछले क्लास में हाइड्रोजन लिखे हैं, हीलियम भी लिख चुके हैं,
हाइड्रोजन लिखते हैं 1s1, हीलियम लिखते हैं 1s2। अब आपको मालूम है पहला 1 और ये जो सुपर स्क्रिप्ट ऊपर में 1 और 2 लिखा है और बीच में SPDF जैसा कुछ लिखा है, इस पूरे का मतलब होता है कि जो सबसे पहला नंबर है ये ऑर्बिट नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। इसके बाद SPDF ये ऑर्बिटल है और फिर सुपर स्क्रिप्ट में 1 2 P रहा तो 6 हो गया, D रहा तो मैक्सिमम 10 हो गया, F रहा तो मैक्सिमम 14 हो गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। और दोनों के ही कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के लिए ही ऑर्बिट यानी कि n का वैल्यू है 1। और पिछले क्लास को याद करके आप बताइए कि फर्स्ट n का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है। और फर्स्ट ऑर्बिट में कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है? S तो फर्स्ट ऑर्बिट में s के अलावा और कोई ऑर्बिटल नहीं है ना, तो अब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s हो गया और इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ऐसा फर्स्ट ऑर्बिट का 2 एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसका ऑर्बिट है 1। अब हीलियम के बाद लिथियम शुरू होता है। आप लिखते हैं 1s2 2s1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। अब ये सेकंड में आ गया पहला इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको ये बताना है कि कितने एटॉमिक नंबर तक अब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरता रहेगा। चार 4 फिर 10 तक। तो देखो इसमें 1s2 और सेकेंड ऑर्बिट में कौन कौन सा सब ऑर्बिट्स होगा? S और P
S और एस, P। हाँ ठीक है, एस और पी होगा। तो फिर आप एस में भी भरिएगा ना पूरा, और पी में भी भरिएगा। देखो यहाँ इसीलिए यहाँ जो है ना 2s 2p ये बता रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2s में भराएगा और फिर पूरा 2s फिल हो जाएगा तो 2p में भी जाएगा। तो 2s को पूरा भरो, तो पूरा भरना मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पूरा भर गया 2s तो चले जाए 2p में, उसको भी पूरा भर दीजिए। अब अगर इससे अधिक इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो हम लोगों को किस ऑर्बिट में एंटर करना पड़ेगा? अब 3s 2p में, हाँ 3 में, 2p में 7 इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं सकते, 2p में तो 6 भर सकते। लेकिन मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि और इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बचा हुआ हो, तो आप उसको अब 2p में नहीं डालने के, 2p को भरने के बाद उसको कहाँ रखना चाहेंगे? 3s में। और 3s में जब इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो थर्ड ऑर्बिट शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको भी क्वेश्चन दिए हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में ही हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो ये शुरू कहाँ से होगा? तो एटॉमिक नंबर 3 से शुरू होगा और कहाँ तक चला जाएगा? 5 तक। तो यहाँ जोड़िए ना, 2 2 4 और 6 10, 10 तक चला जाएगा। और 10 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन है? नियॉन। अब मान लीजिए एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 है तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं, 11वां इलेक्ट्रॉन तो अब यहाँ किसी में आ नहीं सकता। 11वां इलेक्ट्रॉन के लिए जो सोडियम में होता है, हम लोगों को लिखना होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी कि कौन सा ऑर्बिट अब शुरू हो गया? थर्ड थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट। यानी कि ये जो 1s है, इसमें जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा वैसे सारे एलिमेंट्स 2 ही होंगे, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, जो कहलाएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का एलिमेंट है। और फर्स्ट ऑर्बिट के ही एलिमेंट को कहते हैं फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल से अब रिलेशन मिलेगा। जब एटॉमिक नंबर 3 शुरू हो जाता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाता है। देखो यहाँ 2s1, 2s1 का मतलब कि सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया। सेकेंड ऑर्बिट में आ गया तो n इक्वल टू 2 हो गया। अब ये सेकेंड ऑर्बिट में कहां तक जाएगा? तो 2p तक जाएगा, तो 2p6 हो गया। सबको जोड़े तो आ गया 10। तो ये एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 10 तक का जो एलिमेंट है ये कहलाएगा एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। तो इसका हो जाएगा पीरियड 2 एलिमेंट। पीरियड 2 एलिमेंट का रीजन ये हुआ क्योंकि n का वैल्यू आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वैल्यू 2 हो गया। सोडियम में n का वैल्यू देखो क्या हो गया 3। तो अब ये थर्ड पीरियड शुरू हो गया और 3s के साथ सेट में और कौन है दूसरा? 3p। 3s के साथ 3p है, 3s के साथ 3p है। तो हम लोग अगर इसको पूरा भर दें 3s के साथ 3p को, तो कहां तक भरना होगा? यहाँ 2p6 तक I mean p ना, 3p6।
यहाँ तक, और यहाँ तक भरेंगे तो कितना एटॉमिक नंबर हो जाएगा? 18. 13। ये हो गया 11 और ये हो गया 18। अब अगर 19वां एलिमेंट होगा, 19वां मतलब एटॉमिक नंबर 19, तो 3p में तो नहीं ना जाएगा। अब 3p तो भर चुका पूरा, अब कहाँ जाएगा? Fourth orbit. फोर्थ ऑर्बिट। तो जब फोर्थ ऑर्बिट में जाने लगेगा तो कहेंगे कि अब थर्ड ऑर्बिट खत्म हो गया। थर्ड ऑर्बिट खत्म हो गया, फोर्थ ऑर्बिट में जाने लगेगा तो फोर्थ पीरियड शुरू होगा। लेकिन अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? थर्ड पीरियड। तो ये जो लिखा हुआ है इस तरह से, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको दिया गया कि इसी 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p को जब याद रखना है आपको, तो इस तरह के सेट वाइज याद करके रखिए। इससे क्या होगा कि ये कहलाएगा पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से जो पीरियोडिक टेबल बना है, पीरियोडिक टेबल इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बनाया गया है, जिस पर डिस्कशन करेंगे कुछ देर के बाद। अभी हम लोग एक रूल सीखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अब इसका दूसरा रूल सीखना है। सर हम नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। हम सोचे थे कि ये बाद की बात है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे। तो नहीं समझ में आ रहा है तो अगला चैप्टर में समझाएंगे तो दोबारा समझिएगा। ये समझने का काम ही नहीं है, ये यहाँ देखने का काम है कि जो आप यहाँ लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या हीलियम के लिए 1s में फिल पूरा भराया, नियॉन के लिए 2s से 2p तक पूरा हुआ, क्या आर्गन के लिए 3s से 3p तक हुआ कि नहीं हुआ, क्रिप्टन के लिए 4s से शुरू हुआ तो 4p तक गया कि नहीं गया। इतना को कॉपी में चेक करो, अगर गया तो समझ लो कि इसी इनर्ट गैस के लिए इस तरह से याद करके रखना है। सर वो पावर क्या था? केमिस्ट्री में पावर नहीं होता है, फिजिक्स में पावर होता है और मैथ्स में पावर होता है। पावर से क्या मतलब है आपका? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पावर नाम का कोई टर्म नहीं है। तो आप पावर से क्या कहना चाहते हैं, पहले हमको समझाइए। सर जैसे 1s2 था, 2s2 था, इस तरीके से तो 1s2 2s2 ये नहीं समझ में आ रहा क्या है? नो सर। सर लास्ट क्लास मेरा छूट गया था इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते रहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। सर हाँ बोलो। सर इसके पहले का नोट्स भेज दीजिएगा, मतलब इसके पहले जो क्या आप पढ़ाए थे आज आज का स्टार्टिंग से। आज तो कुछ नहीं पढ़ाए हैं अभी तक। अभी जो तक जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसी को याद करा रहे थे। आज नया अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है। ओके सर। आज अब पढ़ाई शुरू हो रही है यहाँ से। चलो, क्रोमियम और कॉपर, ये लास्ट क्लास में आप लोग को शायद कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया गया था। Yes, sir. Yes, sir. Exception case. अच्छा, एक्सेप्शन याद है ना? तो इसमें Yes, sir. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। कॉपर लिखते हैं 29 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ऐसा लिखते हैं।